पहले मीटिंग में बैठा हुआ था और फील्ड में निकल गया था, जिससे कि वो फ़ोन वाइब्रेशन पर था। तो ऐसी कोई बात नहीं थी, मेरे ऑफ़िस से निकल जाओ, ये मेरा ऑफ़िस है, मैं इसका मालिक हूँ। मैं एक लोक सेवक हूँ और मुझे अपने कर्तव्यों के बारे में पूरी तरह से पता है। कैराना से समाजवादी पार्टी की सांसद इकरा हसन और सहारनपुर के एडीएम संतोष बहादुर सिंह के बीच विवाद का मामला सामने आया है। सपा सांसद इकरा हसन ने एडीएम पर अपमानजनक व्यवहार और गेट आउट कहने का आरोप लगाया है। साथ ही इस मामले को लेकर प्रमुख सचिव और मंडलायुक्त से शिकायत भी दर्ज कराई है। वहीं दूसरी ओर एडीएम संतोष बहादुर सिंह ने सपा सांसद के सभी आरोपों को निराधार बताया। हालांकि इकरा हसन की शिकायत के बाद कमिश्नर ने डीएम को मामले की जांच के आदेश दिए हैं। दरअसल ये मामला 1 जुलाई 2025 का है, जब सपा सांसद नगर पंचायत छुटमलपुर अध्यक्षा के साथ उनकी शिकायत लेकर एडीएम कार्यालय पहुंची थी। वहीं से पहले सपा सांसद ने दोपहर 1 बजे एडीएम कार्यालय में संपर्क किया तो बताया गया कि एडीएम लंच के लिए जा चुके हैं और पत्राचार द्वारा समस्या को बताया जाए। सपा सांसद की शिकायत के मुताबिक लंच टाइम के बाद जब वह एडीएम कार्यालय पहुंची तो एडीएम संतोष बहादुर सिंह ने फोन कॉल्स का जवाब नहीं दिया। काफी देर इंतजार के बाद एडीएम कार्यालय पहुंचे और उनसे मुलाकात हुई। इस दौरान उनका व्यवहार अत्यंत अपमानजनक था। सपा सांसद ने आरोप लगाया कि एडीएम ने नगर पंचायत अध्यक्षा को खूब डांटा। इस पर जब सांसद ने प्रशासनिक दृष्टिकोण से समस्या सुनने का अनुरोध किया तो एडीएम अप्रत्याशित रूप से भड़क गए। इकरा हसन का आरोप है कि एडीएम ने उनसे कहा कि इस कार्यालय का मालिक वह है और वह अपने मन से जो चाहे करने के लिए स्वतंत्र है। इतना ही नहीं, सांसद का दावा है कि एडीएम ने उनके प्रति अपमानजनक भाषा का प्रयोग किया और उन्हें गेट आउट कहकर अपमानित किया। जब उन्होंने इस बात का विरोध किया तो एडीएम ने इसे टंग ऑफ स्लिप कहकर टालने की कोशिश की। वहीं दूसरी ओर एडीएम संतोष बहादुर सिंह ने सांसद इकरा हसन द्वारा लगाए गए सभी आरोपों को पूरी तरह से निराधार बताया है। एडीएम संतोष बहादुर सिंह ने अपनी सफाई में कहा कि 1 जुलाई को वह फील्ड में मौजूद थे। दोपहर 3 बजे एडीएम फाइनेंस के द्वारा उनके व्यक्तिगत नंबर पर फोन करके जानकारी दी गई कि कैराना सांसद उनके दफ्तर में बैठी हुई हैं। एडीएम ने बताया कि जैसे ही उन्हें पता चला वह तुरंत फील्ड से अपने ऑफिस पहुंच गए। जब वो ऑफिस पहुंचे तो सपा सांसद वहां मौजूद नहीं थे। उन्होंने खुद सांसद को फोन करके बताया कि वह ऑफिस आ गए हैं, अब वह आ सकती हैं। जब सांसद आए तो उन्होंने फोन न उठाने को लेकर सवाल किया। इस पर एडीएम ने स्पष्ट किया कि वह मीटिंग में थे, जिसके बाद वह फील्ड में निकल गए, जिससे उनका फोन वाइब्रेशन पर लगा था और वो फोन को नहीं उठा पाए। एडीएम ने कहा कि इसके अलावा और कोई बात नहीं हुई थी। एडीएम का कहना है कि सांसद नगर पंचायत अध्यक्षा से संबंधित मामले को लेकर आई थी। उन्हें बताया गया था कि मामला व्यक्तिगत है, कोई पत्र से संबंधित नहीं है, इसलिए वो इसकी शिकायत लिखित में दी और वो इसकी जांच कराएंगे। इसके अलावा उन्होंने सपा सांसद के सभी आरोपों को निराधार बताया है। उन्होंने क्या कुछ कहा, आप भी सुनिए। ये 1 जुलाई को मैं फील्ड में था, तभी 3 बजे के आसपास एडीएम फाइनेंस के द्वारा ये मेरे व्यक्तिगत नंबर पर फ़ोन करके बताया गया कि माननीय सांसद कैराना यहाँ पे बैठी हुई हैं, वो आप हैं। तो मैं फील्ड में था, मैं तुरंत ही आया और आकर के मैंने माननीय सांसद को बताया कि मैं अपने तुरंत पहुँच गया हूँ, आप आ जाइए। तो वो आए। आते ही उन्होंने पूछा कि आपने मेरा फ़ोन क्यों नहीं उठाया। मैंने उनको अवगत कराया कि एक्चुअली मैं कहीं पर उसके पहले मीटिंग में बैठा हुआ था और फील्ड में निकल गया था, जिससे कि वो फ़ोन वाइब्रेशन पर था, जिसके कारण नहीं था और कोई बात नहीं थी। फिर उनके द्वारा योर नगर पंचायत छुटमलपुर और दूसरा वहाँ की जो नगर पंचायत के अध्यक्षा हैं उनको लेकर के मामले को उठाया। तो मैंने कहा कि ये उनकी अपनी व्यक्तिगत हैं दोनों के बीच का, अगर कोई मामला है तो आप उसमें लिखित रूप में शिकायत दे दीजिए और हम उसकी जांच करा करके, चूँकि ये मामला व्यक्तिगत का था, कोई पत्रावली पर था नहीं, इसलिए ही मैंने उनको कहा कि ये आप लिखित में दे दीजिए। उन्होंने लिखित में नहीं दिया और फिर ये कैसे संभव है कि कोई हमारे चेंबर में आया हुआ है, और अगर हमें ऐसी कोई बात होती तो मैं स्वयं ही ऑफिस में आकर के और उनको बुलाया भी और सम्मानजनक बैठाया भी। तो ऐसी कोई बात नहीं थी।
कि हमारे के द्वारा उनके साथ कोई ऐसी बात हुई हो कि जैसा कि उन्होंने आरोप लगाया है कि उन्होंने कहा कि हाँ गेट आउट, हाँ मेरे ऑफिस से निकल जाओ, ये मेरा ऑफिस है, मैं इसका मालिक हूँ। क्योंकि मैं एक लोक सेवक हूँ और मुझे अपने कर्तव्यों के बारे में पूरी तरह से पता है और इस तरह की आरोप निराधार है। उन्होंने आरोप लगाया था 2 दिन पहले ही ये लगाया था कि ये मेरे कहने पर नहीं बल्कि अपनी मनमानी करते हैं। तो हमने कहा कि ये कैसे संभव है कि जो भी योजनाएँ सरकार के द्वारा आती हैं और जो भी प्रस्ताव आते हैं उसमें आपके और ईओ के सिग्नेचर से ही वो यहाँ पर प्रकरण आता है। तो बगैर आपके सहमति के बगैर ईओ यहाँ पर कोई कार्य कर ही नहीं सकता है। और अगर रही बात कोई अन्य शिकायत है तो आप उसकी लिखित में दे दीजिए। बात इतनी ही हुई थी।